जब हम एक पत्थर को दूसरे पत्थर से बीट करते हैं तो साउंड किस प्रकार का आता है, आप सब ये बड़ा कॉमन है। और यहाँ हमें एक विचित्र सी चीज़ दिखाई दे रही है। विकास सर फिजिक्स के टीचर हैं, सर बायो के टीचर हैं, सर केमिस्ट्री के टीचर हैं, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, बाय एजुकेशन हमारी इंजीनियरिंग है, बट ये चीज़ हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। तो विकास सर, एक बार आप सभी पत्थर को बीट करके दिखाएं कि किस प्रकार का साउंड का डिफरेंस आ रहा है। ये नॉर्मल पत्थर है, नॉर्मल पत्थर में जब बीट कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का साउंड आ रहा है। ये भी दूसरे टाइप का पत्थर है और ये चमत्कारी पत्थर है। यानी यहाँ जो साउंड क्रिएट हो रहा है, यहाँ जो साउंड क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम दो मेटल्स को बीट कर रहे हैं। दो धातुओं को जब हम दो धातु टकराती है तो वहाँ किस प्रकार की आवाज़ आती है, उस प्रकार की आवाज़ हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है। और जब हम दूसरे पत्थर पर, ठीक उसी के नज़दीक में दूसरा पत्थर है, वहाँ पर जब हम ये दो बीट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे नॉर्मल पत्थरों की आवाज़ आ रही है। तो सोचिए ये क्या लॉजिक हो सकता है। जस्ट एक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सर हमारे फिजिक्स के टीचर हैं और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है सर? सर इसमें ना मतलब और ज़्यादा है, मतलब जो और की क्वांटिटी होती है, जो हमारा स्टोन होता है वो इसमें स्पेशल टाइप का और इनमें नॉर्मल है, तो इस वजह से ये इसमें साउंड क्रिएट होता है। तो देखिए, एक तो लॉजिक ये है, एक तो चमत्कारी पत्थर आस्था, और एक दूसरा पहलू जो है, जब हम साइंस की दृष्टि से इस बात को देख रहे हैं तो सर ने एक रीज़न बताया कि इस पत्थर में जो धातु है ना, जिस रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसको ओर कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। तो इसमें सर का कहना है कि इस पत्थर में जो धातुओं की संख्या है, धातुओं का जो अनुपात है वो अधिक हो सकता है। एक रीज़न ये भी हो सकता है। बाकी तो चमत्कार है, प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता है। तो कुछ अच्छा लगा, कुछ नया लगा, हमने आपके साथ साझा किया। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर कुछ विशेष चीज़ आप इसमें जानना चाहते तो आप कमेंट में लिख कर भेजें। थैंक यू।